हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आप लोगों के पास गाड़ी है? अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं वो आप हाई क्वालिटी का डालना पसंद करते हैं या फिर लो क्वालिटी? ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी, ये भी क्या क्वेश्चन हुआ। लेकिन हम गाड़ी के बारे में कितना सोचते हैं कि उसको अच्छी क्वालिटी का हमें ऑयल डालना है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी है, उसकी सर्विसिंग करानी है। बट जब बात आती है हमारी खुद की बॉडी की, तो हम उसमें कुछ भी डाल लेते हैं। कोई भी जंक फूड डाल दिया अंदर, कुछ भी कैसे भी शेड्यूल बना लिया, कुछ भी जब मर्जी सो लिया, जब मर्जी उठ गए, कोई वर्कआउट नहीं, योगा नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। ना तो हमारा हेल्दी फूड होता है, ना ही हमारा कोई वर्कआउट होता है, ना योगा, ना कोई कुछ भी हम मेंटेन नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जैसा करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, बहुत कम लोग हैं जैसा करते हैं। या फिर जो लोग करते हैं वो उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। बहुत ही थोड़े दिन के लिए करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ता। और उसके बाद फिर उनका वो शेड्यूल ख़राब हो जाता है किसी और दूसरी चीज़ों की वजह से, और वापस से अपने वो अनहेल्दी शेड्यूल में चले जाते हैं, है ना। हम सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा कई बार। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? हम क्यों अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते? देखा जाए, हम हमेशा बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है हेल्थ के लिए, बिजी शेड्यूल है, जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, नहीं इतना ध्यान रहता है या टाइम मिलता है। तो मतलब हेल्दी फूड के लिए भी नहीं टाइम है, बाहर से जो मिला वो खा लेते हैं। कौन घर में बनाए इतना, और हेल्दी फूड के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, वगैरह वगैरह, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये सब करने से बेहतर है कि बाहर से ही जंक फूड खा ले। पेट ही तो भरना है, कुछ भी डाल लो अंदर, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ तो चल ही रही है ना। ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। लेकिन देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा टाइम में अगर आगे जाएं, बहुत आगे, थोड़ा सा नहीं, बहुत आगे, जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये सब इतना डेवलप नहीं हुआ था, तब अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था? आई थिंक हेल्थ ही था, और तो कुछ नहीं था उस वक्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। शायद जो हमने अपने लिए घर डेवलप किए, वो घर डेवलप करने के पीछे का जो रीज़न था वो भी हेल्थ ही था, कि हम अपनी बॉडी को जो वेदर्स हैं, बारिश है, धूप है, सर्दी है, उनसे बचा सकें। इसलिए हम लोगों ने शायद घर बनाया ताकि हम उसके अंदर सेफली, सिक्योरली रह सकें, है ना। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने शुरू में इन्वेंट करी, वो सब हेल्थ से रिलेटेड ही हुआ करती थी। चाहे वो खाने को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए करते थे, या आग का जब हमने आविष्कार किया, इन्वेंट किया, तो क्या कहते हैं, जब आग को हमने सर्च किया, ये भी कोई चीज़ है, उस पर भी हम खाना बना के खा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट हेल्थ से रिलेटेड ही सब कुछ होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में भूल गए। अब हेल्थ बहुत पीछे छूट गया है कहीं, और हम दूसरी चीज़ों में बिजी हो गए। तो हेल्थ को मुझे लगता है हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ ने हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्यों अपनी हेल्थ को उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं? इसका अगर मेन रीज़न देखा जाए, मतलब एक मेजर रीज़न वो हो सकता है कि बिज़ी स्केड्यूलिंग, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं आज के डेट में। तो अगर बच्चों को भी देखा जाए और बड़ों को भी देखा जाए, सब एवरीवन इज़ बिज़ी। कोई स्कूल में बिज़ी है पढ़ने के लिए, फिर ट्यूशन जाना है, फिर किसी स्पोर्ट्स क्लास में जाना है, किसी और हॉबी क्लास में जाना है, फिर घर आके होमवर्क भी करना है, दोस्तों को भी टाइम देना है, वगैरह वगैरह। कितनी सारी चीज़ होती है एक स्टूडेंट के लिए भी। फिर ऐसा ही सेम पेरेंट्स के साथ भी होता है कि वो ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे अपना पूरा दिन काम करते हैं, फिर घर आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं शॉपिंग्स होती हैं, वो सब किया, उसके बाद फिर फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम दिया, और जो भी खाने को मिला वो खाया और सो गए, है ना। ऐसे ही हम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं।
इसके अलावा और क्या इश्यूज़ होते हैं, लाइक फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि आज की डेट में फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं जो कि हमें हेल्थ से काफ़ी दूर रखती हैं इसका अगर मेजर एग्जांपल देखा जाए तो वो हम शायद कह सकते हैं लिफ्ट को। वेल देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट फैसिलिटीज़, ठीक है, ऑफ कोर्स हमें लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, मैं भी लिफ्ट लेती हूँ मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 फ्लोर जाने के लिए भी हम लिफ्ट लेते हैं। आई मीन उतना तो हम स्टेयर्स का यूज़ कर ही सकते हैं। उससे मैं ये नहीं कह रही कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपका मेंटेन हो जाएगा या आप बहुत हेल्दी हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप लाइन पे आना शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ, माइंड में एक सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक अलर्ट आ जाता है कि भाई हाँ, हमें हेल्दी रहना है और हेल्दी रहने के लिए हमें जब मौका मिले हमें वॉक करना है, जब मौका मिले हमें हेल्दी खाना खाना है। इन चीज़ों का एक ध्यान रहता है। तो इसलिए हमें अगर सिर्फ 1 या 2 फ्लोर ही जाना है तो हम वॉक कर सकते हैं। अगर हमें 5 मिनट का ही वॉक करना है तो उसके लिए हमें ऑटो रिक्शा या रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से आप गाड़ियों को छोड़ दो, सब जगह वॉक करो या लिफ्ट को मत जाओ, आप 150th फ्लोर पे भी आप वॉक करके जाओ, स्टेयर्स का यूज़ करो। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैड हैबिट्स हम अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं, उस वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से हम जैसे एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास गाड़ी है, वो अगर थोड़ी सी दूर भी कहीं जाते हैं तो वो गाड़ी से जाते हैं, तो उसी वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसे ही मेंटेन हो जाता है और हमारी भी ऐसी ही हैबिट बन जाती है, क्योंकि हम शुरू से यही देख रहे हैं। और ये बैड हैबिट की वजह से हम फास्ट फूड खाने लगते हैं, हमें फ़ास्ट फूड खाने की आदत हो जाती है, जंक फूड खाने की आदत हो जाती है। बाहर हम जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाहर जाएं और बाहर से कुछ खा के ना आए या कुछ लेकर ना आए। हम जंक फूड खाने की हैबिट बना लेते हैं, हम लेट सोने की और लेट से उठने की हैबिट बना लेते हैं। तो ये जो बैड हैबिट्स हम बना लेते हैं उसकी वजह से भी हमारा लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एनवायरनमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट मतलब कि हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे ऑफिस का माहौल कैसा है, हमारे दोस्त किस तरीके के हैं। अगर हमारा 8-9 लोगों का ग्रुप है दोस्तों का और वो सब के सब जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हैं और बस उनमें से कोई एक है जो जंक फूड उतना नहीं खाता है, तो डैम श्योर कि वो भी थोड़े दिनों में जंक फूड खाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होता है। हम बहुत जल्दी दूसरी हैबिट्स को, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो उससे हम बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर हम हेल्थ के बारे में अवेयर भी हैं, वैसे तो खैर बहुत सारे लोग हैं मुझे लगता है जो कि हेल्थ के बारे में अवेयर हैं, जो कि सोचते हैं कि भाई हाँ, उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, उन्हें योगा करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स, और घर का ही खाना खाना चाहिए। वो इस बारे में काफ़ी अच्छे से अवेयर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है वो कल से कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि वो कल से कर लेंगे और शायद उनको 5-6 साल हो गए वो अब तक नहीं कर पाए हैं। तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो वेट नहीं कर सकता है। आप हेल्थ को 2 दिन में नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। हम हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने फाइनेंस को, मनी को, हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना? इसीलिए हेल्थ थोड़ा सा वेट कर लेगी यार, कौन सा अभी कुछ इमरजेंसी है योगा करने की, वर्कआउट करने की, इट्स नॉट एन इमरजेंसी। लेकिन अभी अगर मैंने ये कुछ काम कर लिए तो आई विल अर्न मनी, है ना? और हम पैसे को इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। पर क्या हम पैसे से हेल्थ खरीद सकते हैं? हम पैसे से हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे हेल्थ नहीं खरीद सकते। अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए तो हम उससे एक हेल्दी लाइफ नहीं खरीद सकते, हेल्दी बॉडी नहीं खरीद सकते। तो इसको मेंटेन ही करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अब एक्चुअली क्या है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स भी हैं जो कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो बाहर का ही खाना पसंद करते हैं, घर का तो खाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते। उनको तो बस बाहर की चीज़ें खिला दो, बिस्किट खिला दो, नमकीन खिला दो, चिप्स खिला दो, कुरकुरे खिला दो, मतलब बस यही सब चीज़ें खिला दो, उनको घर का खाना ही नहीं है। बहुत बुरी हैबिट हो गई है, बच्चों को ब्लेम करने लगते हैं।
पर मेरा उन सभी पेरेंट्स के साथ एक क्वेश्चन है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए, मतलब मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़ कि पहली बार आपके बच्चे ने कब बाहर का जंक फूड खाया? क्या वो खुद गया था बाहर लेने के लिए, खुद जाकर शॉप पर उसने जंक फूड लेके खाया, या फिर आपने पहली बार उसके हाथ में दिया? पहली बार उसकी ज़िंदगी का पहला बिस्किट या पहला चिप्स या पहला कुरकुरे या जो भी था, वो पहला जो एक जंक फूड था, वो आपने उसके हाथ में ला कर दिया या जाके वो खुद खा के आया? ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा जाके खुद तो नहीं खा सकता है ना। हम पेरेंट्स ही हैं जो उनको इस तरीके की हैबिट डालते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है ना। हम सोचते हैं कि आज चलो आज लंच में नहीं बनाते हैं कुछ, आज बिस्किट दे देते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाते हैं, चलो दूध के साथ बिस्किट दे देते हैं। इवन मैंने कई पेरेंट्स को तो देखा है जो कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, उनको दूध के अंदर बिस्किट घोल कर दे रहे होते हैं। क्या है बिस्किट? मैदा ही तो है। तो हम जब बच्चों को उनका बचपन शुरू होने से पहले ही, मतलब उनके अभी तो उन्होंने शायद बैठना भी नहीं सीखा है, तब से ही उनको जंक फूड देना शुरू कर देंगे, तो उनका हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा? और आगे जाके आप अपनी को ब्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा तो जी बाहर का ही खाता है जंक फूड और उसे घर का खाना पसंद नहीं है। ये हैबिट जाने अनजाने हमने ही तो डाली है उसको, तो हम कैसे उसे ब्लेम कर सकते हैं? तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अब इन सब के बाद लेट्स आस्क कि हमें ये सब करना क्यों है? हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करना, क्या है, क्यों चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल? ज़रूरत क्या है? लाइफ ऐसे भी तो चल ही रही है। एक्चुअली इसको मेंटेन करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि सिर्फ एक बॉडी ही है हमारी जो एंड टाइम तक हमारे साथ रहने वाली है। सिर्फ इस बॉडी के थ्रू ही हम जो कुछ भी करते हैं, इस बॉडी के थ्रू ही करते हैं। चाहे हम फाइनेंशियली अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, या क्या कहते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग आप अपनी बॉडी के बिना नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपनी बॉडी चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या आप एक बीमार बॉडी के साथ ऐसा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए। और हेल्दी बॉडी कैसे बनती है? ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी रह सकें। जब हम कम बीमार होते हैं, जब हम हेल्दी रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, हमारे एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, और साथ में हम ग्रो भी करते हैं। क्योंकि हमारा जो टाइम है ना, जो टाइम हमारा मेडिसिन लेने में जाता है, जो टाइम हमारा बीमार होने के बाद हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में जाता है, या फिर जो पैसा हमारे मेडिसिन हमारा टेस्ट कराने में जाता है, ब्लड टेस्ट या जो भी इस तरीके के टेस्ट होते हैं उसमें जाता है, हम उसको किसी और अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे भी तो हम महीने में 1 बार या साल में 1 बार, 2 बार, 10 बार, वैसे भी तो हम लोग बीमार पड़ ही जाते हैं। उसके लिए भी तो हम लोग पैसा खर्च करते ही हैं। तो अगर वो पैसा हम वहाँ ना खर्च करके हम पहले से ही अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर दें, तो ना तो हमारा वो टाइम वेस्ट होगा और ना ही हमारा वो पैसा उतना वेस्ट होगा। क्योंकि मेंटेनेंस में उतना पैसा नहीं लगता है जितना रिपेयरिंग में लगता है। ये एक कोट था जो मैंने कहीं पढ़ा था कि मेंटेनेंस में रिपेयरिंग से कम खर्चा रहता है। लेकिन अगर हम लाइफ को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर हमारा उसका रिपेयरिंग में, यानी कि डॉक्टर्स के खर्चे में, हॉस्पिटल्स के खर्चे में ज़्यादा पैसा जाता है, टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो मेंटेनेंस इज़ ऑलवेज अफोर्डेबल, लेकिन क्योंकि बस वो हमें अर्जेंट नहीं लगती है, वी जस्ट अवॉइड इट। तो डोंट डू दैट। हेल्थ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है इस बारे में, तो मैं वो नहीं बताऊंगी कि आपको कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। बहुत सारी चीज़ें, योगा कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, अच्छा खाना ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने बिजी स्केड्यूल के साथ। तो यूट्यूब पे इस बारे में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर सर्च कीजिए और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। कमेंट करके बताइए मुझे ये वीडियो कैसा लगा। अगर इससे रिलेटेड या कुछ और भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल मेक पॉडकास्ट ऑन दैट एंड सब्सक्राइब द चैनल टू वॉक टुगेदर।